हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का अगला पार्ट जो है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस और एसोनेंस, और कल मैंने आपको पढ़ाया था एलिट्रेशन। ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। लेकिन आप इन तीनों को पढ़ते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता कि कौन सा एसोरेंस है, कौन सा कॉन्सोनेंस है, कौन सा एलिट्रेशन है। और आप कन्फ्यूज रहते हैं कि किस में कॉन्सोनेंट आया था, किस में वॉवल्स आया था, किस में क्या आया था। इसलिए मैं आपको कल एलिट्रेशन पढ़ा चुका हूँ और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कॉन्सोनेंस और एसोनेंस। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को, इसको कॉन्सोनेंस को। तो कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंस है इसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। ध्यान रखना कि आप सी मतलब कॉन्सोनेंस और सी मतलब कॉन्सोनेंट, तो सी से सी मिला देना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना है। ध्यान रखना बिल्कुल कि सी से सी मिलाना है, कॉन्सोनेंस और कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है एक सेंटेंस में। द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड जनरली मिडिल और एट द एंड ऑफ द वर्ड। एक कॉन्सोनेंट साउंड है या तो बीच में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो बीच में ही आएगा या फिर लास्ट में आएगा, एक कहीं भी हो सकता है अपना कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के बीच या आखिरी में आ सकता है। वही बात है कि या तो शब्द के बीच में आएगा या फिर आखिरी में आएगा। आप उदाहरण देखिए, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन देख लिए। क्रैक, क्रॉक, इसमें भी का साउंड है, के का, इसमें भी क्रॉक। ब्लैक, ब्लॉक, ये अपना बीच में एसोनेंस का एक मैंने डाल दिया था कि मून, सून, नून, ये बॉल साउंड है, एसोनेंस का उदाहरण है, कॉन्सोनेंस का नहीं। बीच में मैंने डाल दिया था कि आप थोड़ा समझ लें बीच में। अब आगे देखिए। अब द ब्लैक, ब्लैक में ब्लैक सैक विद द स्नैक लाइस, इसमें आपने देखना कि लास्ट में आ रहा है। इन द बैक ऑफ द कार, यहाँ पे देखिए बिल्कुल, तो आपको समझ में आएगा कॉन्सोनेंस फिगर में कॉन्सोनेंट साउंड का यूज होता है और वह बीच या लास्ट कहीं भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि वो बीच में आए या फिर आखिर में आए। तो अब और इसके आगे अपन चलते हैं, कॉन्सोनेंट साथ में देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। अब अपन एसोनेंस पढ़ते हैं। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड। अभी अपन ने देखा था कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है और यहाँ एसोनेंस में वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है। तो एसोनेंस को आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि एसोनेंस क्या है। अब ये अपना क्या है, एक बॉल है, बॉल है तो ये भी अपना बॉल है। तो अब ध्यान रखिए, ऐसे बॉल का ध्यान रखना कि एसोनेंस में वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है एक सेंटेंस में। और ज़रूरी नहीं कि कोई भी वर्ड है जो वॉवल साउंड से शुरू हो, वह शुरू कॉन्सोनेंट से भी हो सकता है और जस्ट कॉन्सोनेंट के बाद अपना वॉवल साउंड आ सकता है। एसोनेंस कैन बी कम इन द वर्ड दैट स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट। वो ये कि शब्द कॉन्सोनेंट शुरू हो सकता है और उसमें बीच बीच में वॉवल साउंड आ सकते हैं। एसोनेंस इज यूज टू क्रिएट इंटरनल रिदम विथ इन अ सेंटेंस और अ फ्रेज। तो जो एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है, इसका उपयोग एक वाक्य में रिदम बनाने के लिए किया जाता है। कुछ आपके उदाहरण देखिए इसके, जैसे कि ईट, द स्वीट, द ट्रीट। तो यहाँ देखो फर्स्ट में भी आ गया है, यहाँ ये बीचों बीच आ गया है, यहाँ बीचों बीच। तो जरूरी नहीं है कि वो शुरुआत में आए या बीच में आए। कॉन्सोनेंट के बाद भी आ सकता है और कॉन्सोनेंट के पहले भी आ सकता है। बस अपन को उसको मिलान है, ईट, स्वीट, ट्रीट्स। अब देखिए मैन, ये अपना कॉन्सोनेंट के बाद आया मैन, इसके बाद भी सेल, द बेडिंग, बेल्स, इसमें अपना कॉन्सोनेंट के बाद आया गो, स्लो, ओवर द रोड। तो वॉवल साउंड शुरुआत या बीच कहीं भी आ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सोनेंट में क्या होता है और एसोनेंस में क्या होता है। कल मैंने आपको एलिट्रेशन पढ़ा था। एलिट्रेशन में क्या होता है कि उसमें होता तो कॉन्सोनेंट साउंड का ही रिपीटेशन होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड का पहला अक्षर से ही शुरू होगा तभी एलिट्रेशन होगा।
अगर वर्ड के बीच में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा तो वह कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। इसका ध्यान रखें। ज़्यादातर कन्फ्यूजन एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में ही होती है, क्योंकि एलिट्रेशन में भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है और कॉन्सोनेंस में भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। तो इन दोनों को ध्यान रखें। और वैसा ही अपना एसोनेंस है, एसोनेंस में वॉल साउंड रिपीटेशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों कि आपको ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गए होंगे। और अगर आपका कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।